जंगल की सुबह हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें ऊंचे पेड़ों से फिसलती हुई जमीन पर चमकदार गोले बना रही थी। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थी और हवा में ताजगी घुली हुई थी। पूरा जंगल जैसे बच्चों के लिए सजा हुआ था। इसी जंगल में एक हाथी और एक खरगोश रहते थे। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। हाथी बड़ा था, ताकतवर था, लेकिन उसका दिल बहुत कोमल था। खरगोश छोटा था, फुर्तीला था और हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। हर सुबह दोनों साथ निकलते, कभी छोटे जानवरों के लिए फल लाते, कभी नदी से पानी भरने में मदद करते और कभी बस बैठकर बच्चों की बातें सुनते। जंगल के बच्चे हंसकर कहते थे, अगर सच्ची दोस्ती देखनी हो तो हाथी और खरगोश को देखो। उसी जंगल का राजा था शेर, शांत, समझदार और न्यायप्रिय। उसका एक ही नियम था, जंगल में सबसे पहले सच्चाई और सबसे ऊपर विश्वास। लेकिन कहते हैं ना, जहां भरोसा सबसे मजबूत होता है, वहीं उसकी परीक्षा भी सबसे कठिन होती है। एक दिन अचानक जंगल में अजीब सी खामोशी फैल गई। शेर राजा के भंडार में रखा जीवन अनाज गायब हो गया। यह अनाज सूखे दिनों के लिए रखा गया था, ताकि कोई भी भूखा ना रहे। जानवर घबरा गए। कोई बोला, अगर सूखा पड़ा तो? कोई बोला, अब बच्चों का क्या होगा? धीरे धीरे बातें बदलने लगी। किसी ने कहा कि उसने खरगोश को भंडार के पास देखा था। किसी ने कहा कि हाथी के भारी पैरों के निशान वहां मिले हैं। शक की हवा चलने लगी। खरगोश डर गया, हाथी चुप हो गया। दोस्ती पहली बार बिना शब्दों के सवाल पूछ रही थी। शेर राजा ने जंगल अदालत बुलवाई। बरगद के विशाल पेड़ के नीचे सभी जानवर इकट्ठा हुए। शेर राजा बोले, आज हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। आज हम सिर्फ सच की तलाश करेंगे। खरगोश ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं लिया। हाथी ने शांत स्वर में कहा, मैं भी निर्दोष हूं महाराज। लेकिन शक अभी भी हवा में तैर रहा था। शेर राजा ने उल्लू को रात की निगरानी सौंपी और कहा, सच अक्सर अंधेरे में दिखता है। रात आई। चांदनी ने पूरे जंगल को चांदी सा रंग दिया। सब सो गए, सिवाय उल्लू के। वो ऊंची डाल पर बैठा हर हलचल देख रहा था। तभी झाड़ियों में एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी, जो धीरे धीरे भंडार की ओर बढ़ रही थी। अगली सुबह जंगल में फिर से चर्चा शुरू हो गई। किसी ने कहा, रात को किसी को देखा गया है। किसी ने कहा, शायद वही दोषी है जिस पर हमें पहले शक था। शक की परछाई और गहरी हो गई। खरगोश अकेला सा रहने लगा। हाथी भी पहले जितना खुलकर बात नहीं कर रहा था। दोस्ती के बीच चुप्पी आ गई थी। शेर राजा ने दूसरी बार अदालत बुलवाई। उन्होंने कहा, जब शक बढ़ता है तो दोस्ती कमजोर होती है, लेकिन सच अभी सामने नहीं आया है। उसी दिन जंगल में एक लोमड़ी घूम घूम कर बातें करने लगी। वो किसी से कहती, दोस्ती अच्छी बात है, लेकिन सच और भी जरूरी है। किसी से कहती, कभी कभी सबसे अच्छे दोस्त भी गलती कर देते हैं। उसकी बातें आग में घी का काम कर रही थी। शक और फैलने लगा। रात फिर आई। इस बार उल्लू और पास से निगरानी कर रहा था। चांद बादलों के पीछे छिप गया और अंधेरा गहरा हो गया। कभी उल्लू ने साफ देखा, लोमड़ी जीवन अनाज की पोटली उठाकर एक गुफा की ओर ले जा रही थी। अब सब साफ था, लेकिन उल्लू जानता था कि सच को सही समय पर सामने लाना जरूरी है। सुबह की पहली रोशनी जंगल पर उतरी। आज अदालत में सब कुछ बदलने वाला था। बरगद के नीचे अदालत सजी। हाथी और खरगोश इस बार साथ खड़े थे। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सच की ताकत थी। शेर राजा बोले, आज हम सच्चाई को सम्मान देने आए हैं। उल्लू आगे आया और बोला,
महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात में लोमड़ी अनाज की पोटली गुफा में छुपा रही थी। जंगल में सन्नाटा छा गया। लोमड़ी आगे बढ़ी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। शेर राजा ने पूछा, क्यों किया तुमने ये? लोमड़ी बोली, मुझे लगा अगर दोस्ती टूटेगी तो मैं सबसे चतुर बन जाऊंगी। मैं चाहती थी कि सब मुझ पर भरोसा करें। हाथी ने कहा, भरोसा छीना नहीं जाता, वो कमाया जाता है। खरगोश ने कहा, अगर तुमने कहा होता तो हम सब मिलकर रास्ता निकाल लेते। लोमड़ी की आंखों में पछतावा था। शेर राजा बोले, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन गलती से सीखना जरूरी है। उन्होंने निर्णय सुनाया, लोमड़ी को सजा नहीं, सुधार मिलेगा। वो कुछ दिनों तक भंडार की देखभाल करेगी और बच्चों में भोजन बांटेगी। हाथी और खरगोश ने मिलकर अनाज वापस रखा। जंगल में फिर से हंसी लौट आई। बच्चे दौड़ते हुए आए। किसी ने गीत गाए। शाम होते होते जंगल पहले से भी ज्यादा उजला लग रहा था। शेर राजा ने कहा, जहां सच्चाई जीतती है वहां दोस्ती और भरोसा हमेशा जिंदा रहते हैं। कहानी सिखाती है, भरोसा टूटे तो जंगल बिखर जाता है और भरोसा बचे तो पूरा जंगल जीत जाता है।